तो अब आपको क्या लगता है कि दिस इज़ मुझे ये जो कह रहे हैं ना कि भाई हम रिजीम चेंज करेंगे, तो रिजीम चेंज तो विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड होता नहीं और बिल्कुल इनका होता जो है। सिस्टम है वो बहुत डीप है, हम्म। तो दे कैन कीप फाइटिंग अ वॉर ऑफ एट्रिशन। एब्सोल्युटली। आई गो ऑन सेइंग दिस, ये बिना बूट्स ऑन द ग्राउंड के। तो ट्रम्प, अगर आपने ट्रम्प की बात सुनी और इनकी बात सुनी, नेतन्याहू की आज स्पीच सुनी, वो बोल रहे हैं कि आप, हम ऊपर से आपकी मदद करेंगे, आप नीचे से लड़ो। किस चीज से लड़ेंगे भाई? देखिए, AK-47 से आप, अगर आपके पास 10-15 कार्ट्रिज हैं, आप सैकड़ों प्रोटेस्टर को मार सकते हो ना। तो किस चीज से लड़ेंगे? लिबिया में जहां वेस्ट ऊपर से आया था, पर नीचे तो रेबल्स। और देखिए, लिबिया एक आर्टिफिशियल क्रिएशन है, वो दो आर्टिफिशियल एरियाज हैं, ट्रिपोलिटाना और सिरेनाइका। हुँ, ट्रिपोलिटाना ट्रिपली, सिरेनाइका बेंगाजी। ठीक हुँ, है। इन दोनों में होता था कि ये कभी भी एक दूसरे से लड़ते रहते थे। आर्टिफिशियली इटालियंस ने एक एक जुट किया था। सो उसमें इट वाज वेरी मच अ केस ऑफ वन साइड, ट्रूप्स लेके दूसरे साइड पे हमला करना एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि उनके ट्राइबल लॉयल्टीज भी बहुत डिवाइडेड होते थे। अब इधर कहाँ है? इधर पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इधर देखिए, इधर भी दो मिलिट्रीज हैं। एक आर्मी है, एक IRGC आर्मी है। एक एयरफोर्स है, एक IRGC एयरफोर्स है। एक हुँ, नेवी है, एक IRGC नेवी है। वो एक दूसरे को कंट्रोल में रखने के लिए, ठीक है। बट वो दोनों के दोनों डॉक्ट्रिनेयर हैं। दोनों के दोनों में एक लॉयल्टी टेस्ट है, इस्लामिक टेस्ट है, सब कुछ है। आप समझ रहे हो ना? तो और दोनों के दोनों, देर इज नो रिकॉर्ड ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन द टू, देव बीन केप्ट, वेल, आई वोंट से देयर इज नो रिकॉर्ड, बट नो मेजर हॉस्टिलिटी पर से, इंस्टीट्यूशनल हॉस्टिलिटी नहीं है। ठीक है। तो कहां से हो पाएगा बॉस? कहां हुँ। से हो पाएगा? आई, इट्स नॉट हैपनिंग। और IRGC इज़ टू वेल एंट्रेंच्ड, वो जगह हर जगह घुसी हुई है। हम्म। उनकी वो जो आपके सोशल पुलिस है, वो हर जगह घुसी हुई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कैसे करेंगे। ये इनके पास कोई सेकंड प्लान ही नहीं है। आप ऐसे बिल्कुल। ही लीडर्स को उड़ाते रहो, कुछ करते रहो, वो नए लीडर्स लाते रहेंगे और द नेक्स्ट वन विल बी मोर रेडिकल देन द अदर। और या बाकी लोगों ने देख लिया, उनको पहले उकसा दिया, फिर उनको छोड़ दिया। 30-35 हज़ार पता नहीं कितने मारे गए प्रोटेस्ट्स में, तो हू इज़ गोइंग टू कम ऑन? वेल, देखिए, इतने भी लोग मारे ज़्यादा से नहीं। ज़्यादा आप ये इधर से उधर से कुर्द, ऊपर से कुर्द्स को कह दो कि तुम ले लो ये कुर्दिस्तान ले लो, इधर से बलोच को कह दो कि हाँ तुम इधर घुस जाओ। दीज काइंड ऑफ थिंग्स अलोन कैन हैपन। वो भी नहीं होगा। ये लोगों को, आई डोंट नो व्हाई दे हैव दिस वहम कि ईरानियन अज़रबैजान टूट जाएगा। हम्म, आयतुल्ला खमेनी खुद एक अज़ेरी था। ठीक है ना? देयर इज एक्चुअली क्वाइट अ गुड रिप्रेजेंट रीजनल रिप्रेजेंटेशन इन ऑल ऑफ दिस। गार्डियन काउंसिल में, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स में बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। सो हम्म। आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट दिस। नहीं तो फिर वो क्यों बोले जा रहे हैं, आप राइज अप, राइज अप, राइज अप? कौन राइज अप कर रहा है? कोई राइज अप कर रहा है? कोई भी राइज अप नहीं कर रहा है बॉस। जब वो राइज अप कर रहे थे, तब तो आपने कुछ नहीं किया था। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि भई लड़कियाँ जो है वो हिजाब पहनना बंद कर देंगी, वो सख्ती कम हो जाएगी। हाँ, हाँ, बिकॉज़ बस। दे विल बी टू बिज़ी एल्सवेयर। और कुछ नहीं है। सो देखिए, आई थिंक मेरे को कुछ बैड फीलिंग हो रहा है बॉस इस पे ना। आई ये एक लेवल ऑफ डेस्परेशन पे अगर आ गए ना, हुँ। डर्टी वॉरहेड भी, यानी कि जो फुल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता है, हाँ, उसमें हाँ, क्या आई नो होता डर्टी है? हाँ, बॉम्ब्स तो कभी भी लगा सकते हैं, चला सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? इट्स जस्ट कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल निकालो, वो नॉर्मल एक्सप्लोजिव पे लगा दो। और अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे उसको ब्लास्ट करेंगे, इंटरसेप्ट होने से पहले, जो रेडियो एक्टिव डस्ट होगा ना, वो पूरे मिडल ईस्ट पे फैलेगा। कितने सारे कैंसर के केस होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। वेरी डिफिकल्ट।
आई डोंट नो, आई डोंट नो। एक चीज और भी जो है वो इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कि बाकी लोग तो इसके साथ में हैं, ठीक है, दे वर होस्टिंग यूएस बेसिस, लेकिन दे वर ट्राइंग टू प्ले न्यूट्रल, और वो यूएस को कह भी रहे थे मत करो मत करो मत करो। हम्म। इसराइल वाज एगिंग यूएस ऑन। तो सऊदी अरब अरेबिया के ऊपर, खासतौर से सऊदी अरेबिया ने तो इनको यूएस को स्पेस राइट्स देने से भी मना कर दिया था। हाँ, इन तो स्पाइट ऑफ दैट दे अटैक्ड रियाज, दे अटैक्ड जॉर्डन, ओमान, ओमान। ओमान पे अटैक किया। हाँ, आज दुकम पे अटैक ओमान किया तो उन्होंने। उनका दोस्त है भाई। हाँ। अपने खुद के दोस्त को कैसे तुम अटैक कर रहे हो? सो यू नो दिस इज अच्छा, कोई यूएई भी कोई इनका वो इनके अगेंस्ट नहीं था। है ना? अब आप देखिए, सिंपल सी बात है, अगर मैं एक्सप्लेन करूं, मेरे पास एक बंदूक है और वो कार्ट्रिज में बस बोल दीजिए रिवॉल्वर है। छह छह बुलेट्स जाते हैं वो रिवॉल्वर में, ठीक है। अब आप आए, आप 5 लोगों के साथ, अ, एक भीड़ आ रहा है जो आप और 4 और लोग उसको लीड कर रहे हो, और आपके साथ 20 लोग हैं जो मेरे को मारने आ रहे हैं। मैं किस पे एम करूंगा? पहले आप पे और बाकी 4 लीडर्स पे एम करूंगा, क्योंकि अगर मैंने आप पांचों को मार दिया, फिर वो भीड़ ही त्राही त्राही हो जाएगी, ठीक है ना? ये प, ये होटल को मारना, तुमको पता है कि तुम्हारा ड्रोन फैक्ट्री उड़ रहा है, तुमको पता है तुम्हारा बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री तबाह हो गया है। सो इट इज द इक्विवेलेंट कि जब आप मेरे को मारने आ रहे हैं, मैं आप पे भी गोली ना मारूं, उन 20 आपके मॉब पे भी गोली ना मारूं, पर इधर पता नहीं हल्दीराम के दुकान पे गोली मारूं, और उधर बीकानेर वाले की दुकान पे गोली मारूं, और उधर सीताराम कचौड़ी वाले के दुकान पे गोली मारूं, एटसेट्रा एटसेट्रा। कौन ऐसे करता है भाई?